तो देश की सर्वोच्च अदालत सरकार से सवाल पूछ रही है कि बताइए 4 साल होने को आए हैं लेकिन आपने लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक क्यों नहीं भरा है। इस पर 2 हफ्ते का समय दिया गया है। सरकार इस पर जो जवाब देगी वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कई सवाल पहले ही खड़े हो गए हैं क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने जब अपनी सरकार बनाई थी 1991 में, तब एक सकारात्मक पहल की थी। यह पहल सदन के अंदर विपक्ष को मजबूत करने वाली थी, लेकिन अब उसी पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया है। यह पहल कौन सी थी, डिप्टी स्पीकर के पद से इसका क्या लेना देना है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव और पद संभालते ही उन्होंने एक नई सकारात्मक परंपरा की शुरुआत की। यह परंपरा थी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दल के नेता को देना। पहली बार 1991 में बीजेपी के एस मल्लिकार्जुनैया डिप्टी स्पीकर बनाए गए। कांग्रेस अगर चाहती तो मना कर देती क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के 252 सदस्य थे और बीजेपी के 121, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिनों तक ही पीएम बने रहे। ऐसे में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की नौबत ही नहीं आई। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार 1 जून 1996 को बनी, जिसमें एचडी देवगौड़ा पीएम बनाए गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के विद्रोह और जनता दल में टूट के बाद इंद्र कुमार गुजराल को नया पीएम बनाया गया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के पीए संगमा लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी के सूरज भान उपाध्यक्ष बने रहे। वैसे तो संयुक्त मोर्चा को 332 लोकसभा सदस्यों का समर्थन था, लेकिन बीजेपी को पद देकर इस परंपरा को निभाए रखा गया। फिर 1998 में जब अटल जी ने 13 महीनों वाली सरकार बनाई तो एनडीए के साथी तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे और कांग्रेस नेता पीएम सईद को डिप्टी स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद 1999 में अटल जी की अगुवाई में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन अटल जी ने पीएम सईद को ही डिप्टी स्पीकर बनाए रखा। 2004 में फिर केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन हुआ। यूपीए की सरकार में सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक यानी कि अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह अटवल को मिला। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी यही परंपरा चलती रही और बीजेपी के कद्दावर आदिवासी नेता करिया मुंडा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। फिर 2014 में देश में मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिला और मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। वहीं एआईएडीएमके के नेता एम थंबी दुर्रई को डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है। हालांकि 17वीं लोकसभा यानी कि 2019 में इस परंपरा पर ब्रेक लग जाता है। ओम बिरला स्पीकर तो बनते हैं, लेकिन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली ही रहता है। 24 मई 2019 से यह पद अभी तक खाली है। वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 93 में डिप्टी स्पीकर के चयन के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां और अधिकारों का जिक्र है, लेकिन जब पद ही खाली हो तो फिर क्या कहिएगा। इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ऐसा क्यों है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।